जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल SBIT मैथमेटिक्स में। आज हम लोग फिर कक्षा 10 के गणित लेसन नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे सवाल। देखिए पहला सवाल दिया है। देखिए यहाँ पहला सवाल दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 का जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। एक बिंदु ऐसा है जो इन दो बिंदुओं को ए और बी मान लेंगे, इसको ए इसको बी मानते हैं, ठीक है। इन दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो रेखाखंड है इस पे एक बिंदु कोई है जिसको हम मान लेते हैं पी, ठीक है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। यह जो है इन रेखाखंड को तीन संबंधी एक के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। वह बिंदु क्या है, देखिए फार्मूला होता है, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, ये x2 और y2, ये होता है m1 और m2, ठीक है। जो अनुपात उसको मान लेंगे m1 और m2। यहाँ लिखेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2। ध्यान यह अंतः विभाजन के लिए है। जब बोलेगा वाह विभाजन तो वाह के लिए होता है जहां जहां प्लस वहां क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। देखिए m1 का मान कितना दिया है 3 और x2 का मान कितना दिया है 8 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान कितना दिया है 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। ऐसे यहाँ मान रख देंगे। देखिए m1 का मान 3 है गुड़े और y2 का मान कितना है 5 है प्लस m2 का मान कितना दिया है 3 है, m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है -3 है। अब बटे के 3 प्लस क्या कर देंगे 1, कैसे m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 8 त्रिके 24 और 4 एक कम 4 और 3 एक 4। ऐसे यहाँ 5 तिहाई 15, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3 और नीचे कितना है 4 है, ठीक। अब जोड़ेंगे 24 और 4 कितना होगा 24 4 28, यहाँ लिख देंगे 28 बटे में 4। यहाँ 15 में 3 गया तो अब 12 और बटे में कितना 4। एक और भागा देंगे तो 4 सते 28 और 4 तिहाई 12। यानी वह बिंदु 7 कौन है 3 है जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को 2 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब थोड़ा सा अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं 6, 10 6, -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है -4, 6 -4, 6। थोड़ा प्रश्न को समझते हैं। देखिएगा यह इसको हम मान लेते हैं P है, इसका नाम A, इसका नाम B है। कह रहा कि जो बिंदु -4, 6 है -6, 10 और 3, -8 को किस अनुपात में काटता है। मतलब जहाँ यहाँ देखिए रेशियो दिया 3 संबंधी 1 का, तो यही अनुपात हमें वहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ अनुपात देकर बिंदु पूछा था और यहाँ बिंदु देकर क्या पूछ रहा है होकर अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो जब जब अनुपात पूछेगा तो हमेशा मान लेंगे कि के संबंधी 1 का अनुपात है, के संबंधी 1, ठीक।
और इसको मान लेंगे यम1 और इसको मान लेंगे यम2। ये होता है x1 y1, ये होता है x2 और y2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लिख देंगे विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु का निर्देशांक या विभाजन बिंदु बहुत है, लेकिन यहाँ पे यम1 y2 x2 प्लस यम2 x1 बटे के यम1 प्लस यम2। फिर से होता है फार्मूला यम1 y2 प्लस यम2 y1 अब बटे के यम1 प्लस यम2। इस विभाजन बिंदु में इसी फार्मूले का बार बार प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए, जो विभाजन बिंदु है वह कितना दिया हमको, -4, 6। यम1 का मान कितना है, हमने के माना है। x2 का मान कितना है, 3 प्लस यम2 का मान हमने क्या माना है, 1। और x1 का क्या माना हमने यहाँ पर दिया है -6 और नीचे के प्लस 1। कहाँ से यम1 प्लस यम2 हमने माना है के संबंधे 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए यम1 का मनवा कितना है के, y2 का -8, यम2 का 1 है और y1 कितना है 10 और नीचे में यम1 प्लस यम2 यानी के प्लस 1। तो ये निकला है विभाजन बिंदु, हम मान कर निकाले हैं। यह विभाजन बिंदु हमको पहले से दिया हुआ है, तो दोनों बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अब आगे देखते हैं, -4, 6 बराबर, देखिए 3 एक कम 3 के -6 बटे में के प्लस 1, नीचे -8 के माइनस प्लस माइनस और 10 एक कम 10 अब बटे में के प्लस 1। देखिए यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने का सिंपल सा मतलब है के का मान, के का मान के का है, ये जो के है के का मान कितना है। तो यहाँ पे दो समीकरण बनेंगे, एक हम 3 के -6 बटे के प्लस 1 को -4 के बराबर कर दें, या जो दूसरा मान दिया गया है इस वाले मान को हम 6 के बराबर कर दें। किसी एक के बराबर करेंगे, दोनों को लेने की आवश्यकता नहीं है, या तो पहला को पहला के बराबर कर दें या दूसरा वाले के बराबर कर दें। तो हम पहले वाले को ही बराबर करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि 3 के -6 बटे के प्लस 1 बराबर का मान लेंगे -4। अब एकड़ में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 के -6 बराबर, देखिए 4 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 के अब -4, 4 एक कम 4। ठीक है, अब थोड़ा इसको हल करिए, के की तरफ के वाला और संख्या की तरफ संख्या वाला। देखिए 3 के ई माइनस एहरी आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, ई जब जाएगा ओ पर मतलब पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, ई माइनस में कितना है 4। देखिए ध्यान से कि 7 3 और 4, 3 ठेके यहाँ 4 ठेके यहाँ, कुल मिलाकर हो जाएगा 7 ठेके। ठीक है, अब बराबर कितना है 2, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा और यहाँ के का मान का निकाल देंगे 2/7। जो के का मान आया है 2/7 यह का है, एक अनुपात है, तो यहाँ लिख देंगे अनुपात बराबर का निकालेंगे, अनुपात बराबर 2/7। तो इस प्रकार से जब हमको दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का विभाजन बिंदु दिया हो तो विभाजन बिंदु का प्रयोग करके हम ऐसे उनमें अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है, ठीक है, क्या दिया है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाली, देखिए यहाँ दिया 5, -6 और -1, -4, एक का नाम ए, एक का नाम देंगे बी। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिएगा कह रहा कि 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष, तो हम बात करते हैं अक्ष की। देखिए ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। जब हम y अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे
तो यहाँ ध्यान दीजिए हमको केवल y पे चलना पड़ेगा, x कोई मतलब है नहीं। जब x पर नहीं चलेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 0, और y का कोई ना कोई मान मिलेगा, y का कोई ना कोई मान मिलेगा, लेकिन वह मान है कितना हमके पता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे y। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, p मान लीजिए, k मान लीजिए, हम यहाँ पर y मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये बिंदु है यह क्या होगा 0, y। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना विभाजन बिंदु क्या है, माना विभाजन बिंदु 0, y है, और अनुपात के संबंधे 1 का है, के संबंधे 1 का है। तो अनुपात भी नहीं दिया तो यो मान लेंगे के संबंधे 1 का है। ठीक है, देखिए ये होता है m1, ये होता है m2, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 और y2। तो यहाँ हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे विभाजन बिंदु का निकालेंगे, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक वही फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2। फिर लिखेंगे m1 y2 वाला, तो लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हम अभी लिखे हैं, हर बार सवाल लगाते समय ध्यान देना कि पहले फार्मूला अब बाद में होकर मान रखेंगे ताकि गलती ना हो। देखिए निर्देशांक जो विभाजन बिंदु को हमने क्या माना है 0, y, यहाँ लिखेंगे 0, y। m1 का मान कितना है k गुणे x2 का मान कितना है -1 प्लस m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मनवा 5 है, बटे k प्लस 1 कहाँ से m1 प्लस m2। सेम यहाँ पर m1 का मान k है गुणे y2 का मान कितना है -4 है, प्लस m2 का मान 1 है, और y1 का मान देखिए कितना यहाँ पे है -6। अब बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं अभी। देखिए k एक कम k माइनस प्लस माइनस, 5 एक कम 5 और k प्लस 1। देखिए माइनस प्लस माइनस और 4 एक कम 4k। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 6 एक कम 6 और नीचे में k प्लस 1 बचेगा। देखिएगा ध्यान से, ये भी दिया गया विभाजन बिंदु है, आइयो क्या है विभाजन बिंदु ही तो है, तो दोनों बिंदु आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। और ध्यान रहे कि जब जब x अक्ष की बात करें या y अक्ष की बात करें तो उसमें एक मान 0 जरूर होता है। जैसे यहाँ देखिए y अक्ष की बात किया है तो x का मान क्या हो गया 0। तो यहाँ अगर हमें अनुपात पता हो जाए तो हम इस बिंदु को आराम से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन पता ही नहीं है तो यहाँ निकालेंगे भाई। तो यहाँ जो 0 है, 0 के बराबर क्या होगा माइनस में k प्लस 5 और बटे k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे k का मान क्या होगा, y का मान -4k -6, अब नीचे में k प्लस 1। पहला वाला पहला के बराबर और दूसरा वाला दूसरा के बराबर। अब यहाँ से निकालेंगे k का मान, इसका में गुणा करिए। देखो जब 0 में किसी नंबर से गुणा करेंगे तो वह कभी बच ही नहीं सकता, 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर -k प्लस 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इस k को इधर लाएंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, अब बराबर कितना बचेगा 5। मतलब जो k का मान आएगा वह k का मान कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे k का मान। तो k का मान निकलने का मतलब अनुपात निकल गया 5 संबंधी 1 का। करा बिंदु भी ज्ञात करिए, तो बिंदु क्या है, यहाँ y का मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या दिया है माइनस में 4k -6 और नीचे में k प्लस 1। देखिए -4 गुणे k का मान क्या निकाला हम लोगों ने भाई 5, कितना है 5, माइनस में 6 और नीचे k का मान 5 प्लस 1। हल करिए, 5 चौक के 20 माइनस में 6 और 5 1 6, 20 6 26 बटे में 6
काटने आता है ना, 2 तिहाई 6 और 13 दूना के 26, मतलब y का मान कितना आया -13/3। तो हमने k का भी मान निकाला और y का मान निकाला। अब हमसे पूछा है कि अनुपात कितना का है और वह विभाजन बिंदु क्या है, मतलब जो y अक्ष पर है वो बिंदुआ का है। यहाँ लिखेंगे अनुपात का निकालेंगे, अनुपात बराबर, तो अनुपात कितना का है, तो k संबंधी 1 का अनुपात है, हमने k का मान का निकाला है 5 और संबंधी का बन जाएगा 1, तो 5 संबंधी 1 का अनुपात में है, अगर बिंदु का है, एक बिंदु यहाँ पे यही है 0, y 0, y। देखिए 0, y का मान हमने कहाँ निकाला, यहाँ पर है, यहाँ देखिए -13/3। तो इस तरह से हम लोग इसका अनुपात और एकर विभाजन बिंदु ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा कि बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं -4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, करा कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक। देखिए जैसे इसी को हमें 3 भाग में बांटना है, तो इसको कितने जगह पर काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे और एक इधर काटेंगे, तो 1, 2 और कितना बन जाएगा 3। मतलब जब किसी वस्तु को 3 भाग में काटना, तो उसे 3 भाग में बांटना हो तो 2 बार काटना पड़ेगा 2 बिंदुओं पे। तो इसको हम मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B। करा समत्रिभाजित, ये दूरियां आपस में क्या है, इसको मान लेंगे P और Q। तो AP की दूरी, PQ की दूरी और QB की दूरी, ये कुल आपस में क्या है, बराबर है। इस बात का ध्यान देना है। जब ये दूरियां बराबर हैं तो अब क्या है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 5 है, पता ही नहीं है, तो हम कोई एक मान लेते हैं, चाहे 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, या अज्ञात राशि के ही क्यों ना मान लें। ठीक है, आंसर सेम आएगा, इसलिए हमेशा हम इनके बीच की दूरी को 1 मान के चलते हैं। कितना, 1, 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखेंगे P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए जब जब समत्रिभाजित का बात कर, कभी कभी 4 बराबर भागों में बांटने की बात करेगा, जब बराबर भागों में बांटने की बात करें तो ऐसा ही लगाना है। यहाँ P के निर्देशांक के लिए बनाएंगे डायग्राम एक ठो। यहाँ देखिए A का मान कितना है 4, -1 और B का मान कितना है -2, -3। हमको निकालना है P का, तो यहाँ A से लेके P का दूरी कितना है 1 और P से लेके B का दूरी कितना हो जाएगा 2। बस यही ध्यान देना है, ये दूरी कितना हो गया 2, तो M1 का मान 1 और M2 का मान 2 हो गया। ये होता है x1 y1, ये होता है x2 और y2। ठीक है, अब निकाल देंगे विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु। ठीक है, बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अब बट्टे में M1 प्लस M2, ऐसे M1 y2 प्लस M2 y1 अब बट्टे के M1 प्लस M2। इस फार्मूले का हम प्रयोग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, कुल मान रख देंगे जो जो दिया है। देखिए M1 का मान कितना है 1 गुणे x2 का मान -2 प्लस M2 वाले का 2 है और x1 का मनवा कितना है 4 और नीचे M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2। ऐसे M1 का मान कितना है 1 गुणे y2 का मान कितना है -3 प्लस M2 वाले का 2 है और y1 का कितना है -1 है। अब बटे में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2। ठीक है, जरा इसको हल करिएगा। देखिए 2 एकम 2 और 2 चौके 8, नीचे में कितना हो जाएगा 2 1 3। ऐसे इधर 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 और नीचे में 2 1 3। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -6। अब बटे में कितना है, 3। ये 8 बड़ा है ना, तो यहाँ +6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, -5 बटे में 3। जब दोनों संख्याएं माइनस में हो तो उनको जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 3 एक कम 3 3 दूना के 6, तो 2 कामा -5 बटे के 3। तो जब P वाला है, P का निर्देशांक कितना है, 2 कामा -5 बटे के 3। ऐसे ही निकालेंगे Q वाले का, देखिएगा यहाँ लिखेंगे Q के निर्देशांक के लिए क्या करे बदे, Q बदे निकाल देंगे। तो यहाँ बनाएंगे फिर से एक बार डायग्राम। Q बदे यहाँ A का मान कितना है, देखिए अब 4 कामा -1 और B वाले कितना है, -2 कामा -3। अब निकालना है Q वाले का। तो Q का निर्देशांक निकालना है तो ध्यान देना है कि A से Q की दूरी m1 है और Q से B की दूरी m2 है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो 1 और 1 कितना होगा, 2। और कितना बचा है, 1। मतलब m1 का मान 1 और m2 वाले का 2। x1 y1 x2 और y2 सेम वही है। तो यहाँ निकालेंगे बिंदु, यानी विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे के m1 प्लस m2। फिर से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2 रख देंगे फार्मूले पर। देखिए m1 का मान कितना दिया है, 2 गुणे x2 वाले का कितना है, m1 का मान 2 और x2 वाले का माइनस में 2 प्लस m2 वाले का मनवा कितना है, 1 है और x1 का 4 और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 और 2 + 1। ठीक है, यह m1 का मान 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 वाले का 1 गुणे और y1 का मनवा कितना है, -1। अब बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1। ठीक है, इतना समझाया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बस इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। देखिए 4 एक कम का होगा 4, अब बटे में 2 1 3 हो जाएगा। 3 दूनी के 6, फिर प्लस माइनस का होगा माइनस, 1 1 कम 1 नीचे में 2 1 3। 4 मेरे 4 गया 0 बटे में 3, यहाँ 6 1 -7 बटे में 3। देखिए 3 शून्य 0 और -7 बटे के 3। तो ऐसे हम लोग P और Q के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदुओं क्या दिया, बिंदुओं 1 कामा -5 और -4 कामा 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अच्छा, ये कैसे विभाजित है, तो कह रहा है x अक्ष से। आप सबको पता है, थोड़ा अक्ष की जब बातें करेंगे हम लोग फिर से एक बार, जब x अक्ष की बात करेंगे तो y से कोनो मतलब ना है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन x का कुछ न कुछ मान मिलेगा, लेकिन वह मान है कितना हमको यही नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि वह मान क्या है, x है। तो जब x अक्ष का बिंदु ज्ञात करना हो तो x कामा क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, यहाँ पर जाएगा x कामा 0। आगे बोला है विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इसमें अनुपात कितना का पता ना है, तो यहाँ मान लेंगे कि अनुपात के संबंधी 1 का है ना। तो यहाँ हो जाएगा m1 m2
x1 y1 x2 और y2। यहाँ लिखेंगे माना x अक्ष का विभाजन बिंदु, x अक्ष का विभाजन बिंदु, ठीक है, क्या x कामा 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x कामा 0। तथा अनुपात कितना है? तथा अनुपात के संबंधे 1 का है। इतना जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे निकालेंगे विभाजन बिंदु। का निकालेंगे? विभाजन बिंदु। क्या था फार्मूला? वही m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे के m1 प्लस m2, इधर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2। सबसे पहले फार्मूला लिखना है, इस बात का ध्यान देना हमेशा। विभाजन बिंदुआ दिया कितना है? x कामा 0। यह कुल मान रख देंगे। देखिए m1 का मान कितना है? k, और x2 का मान कितना है? माइनस में 4, प्लस m2 का मान कितना है? 1, और x1 का मनवा कितना है? 1, अब बटे m1 प्लस m2। m1 का मान देखिएगा k दिया है, गुणे y2 का मान कितना दिया गया है? 5, प्लस m2 का मान कितना है? k है, नहीं m2 का मान 1 है, और y1 का मान कितना है? माइनस में 5। मान एकदम ध्यान से देखना है, कहीं गलती ना हो। देखिए m1 प्लस m2, ये मतलब k प्लस 1, k प्लस 1। देखिए x कामा 0 बराबर, कहीं इसको हल कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, 4 एक कम 4 के, 1 एक कम 1, और नीचे में जैसे का तैसे। देखिए 5 एक कम 5 के, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, 5 एक कम 5, और नीचे में क्या है? k प्लस 1। अब सबको पता है कि पहला वाला पहला के बराबर और दूसरा वाला दूसरा के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या है? -4k प्लस 1, और नीचे k प्लस 1 हो जाएगा। एक बाद जो यहाँ 0 है वो किसके बराबर? तो 5k माइनस 5, नीचे में k प्लस 1 के बराबर। तो 0 वाले के माध्यम से k का मान निकलेगा और k के माध्यम से x का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए इसको लेंगे 0 बराबर 5k माइनस 5 और नीचे में k प्लस 1, ठीक है। अब भागा में तो गुणा करेगा, और 0 से गुणा करने का मतलब 0 ही होना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ई माइनस इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। अब बराबर 5k, और सबको पता है कि 5 गुणा में तो भाग करबे करेगा, तो 5 एक कम 5, यानी k का मान कितना आ गया? 1। तो जो k का मान आया वो कितना आया? 1 आया है। कह रहा अनुपात ज्ञात तो करना ही करना है, बिंदुओं ज्ञात करिए। तो बिंदु बदे हमको चाहिए x का मान, तो यहाँ x का मान अब लेंगे, लिखेंगे x बराबर क्या दिया है? माइनस में 4k माइनस 1 बटे प्लस 1 है, यहाँ k प्लस 1। चिन्ह का बड़ी ध्यान दीजिएगा वरना गलती हो जाएगी। देखिए -4 गुणे k का मान का निकाले? 1, तो रख देंगे मैं 1 प्लस 1, नीचे k का मान कितना है? 1 प्लस 1। देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 एक कम 4, ठीक है, प्लस में 1, अब बटे 1 कितना होगा? 2। अब इधर k का मान निकालेंगे, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो k बराबर कितना होगा? नहीं, x बराबर -4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3, और बटे में 2। तो x का मान कितना निकला? -3 बटे के 2। अब समझते हैं, लिखेंगे बिंदु क्या है, अनुपात क्या है। तो पहले लिखेंगे अनुपात, का निकालेंगे? अनुपात बराबर, तो अनुपात का है k संबंध 1 का हम लोग माने हैं, k संबंध 1,
अब के का मनवा है कितना, एक है, तो एक संबंध है एक। अब निकाल देंगे विभाजन बिंदु, यानी कहें तो बिंदु का निर्देशांक उ का हम लोग माने हैं तो यक्स कामा जीरो है, ले देंगे यहाँ पे यक्स कामा जीरो। यक्स का मनवा का निकला है माइनस में 3/2 और वाई का मनवा का है जीरो है। तो इस तरह से हम लोग अनुपात आकार निकालेंगे विभाजन बिंदु। ये क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।